हेलो एवरीवन, दिस इज अभी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन सीरीज है उनके बारे में बताएंगे। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं ये चित्रों से रिलेटेड ही हैं, तो आप ध्यान से सुनना, इनके बारे में डीप नॉलेज भी देंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस पॉप कलाकार ने रेगन थिएटर में पॉप वातावरण निर्मित किया? ठीक है, तो हमें उस कलाकार का नाम बताना है जिन्होंने रेगन थिएटर में पॉप वातावरण निर्मित किया। तो वे हैं क्लॉस ओल्डेनबर्ग। ठीक है, क्लॉस ओल्डेनबर्ग। अब क्लॉस ओल्डेनबर्ग के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 28 जनवरी 1929 को हुआ था और इनकी एज 91 थी। ठीक है, 91 साल की रही है इनकी एज। और 28 जनवरी 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोल्म में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्टॉकहोल्म में। और ये जगह कहाँ है? स्वीडन की। ठीक है, तो इनका जन्म यहाँ हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें ही 1960 के दशक में 1960 के दशक में ओल्डेनबर्ग पॉप आर्ट मूवमेंट से जुड़े। जो क्लास ओल्डेनबर्ग है ये पॉप आर्ट मूवमेंट से कब जुड़े? वे 1960 के दशक में जुड़े थे। और इन्होंने रेगन थिएटर का निर्माण कैसे किया था? उस समय कुछ घटनाएं हुई थी और जो उस समय की प्रदर्शन कला से जुड़ी प्रस्तुतियां थी। उन्होंने अपनी स्वयं की प्रस्तुतियों को जो नाम दिया था वो रेगन थिएटर नाम दिया था। ठीक है, और जो क्लॉस ओल्डेनबर्ग हैं ये स्कल्पचर और पब्लिक आर्ट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? स्कल्पचर और पब्लिक आर्ट के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट से कब जुड़े? पॉप आर्ट मूवमेंट से 1960 के दशक में। और इनको एक अवार्ड भी मिला है, रॉल्फ कॉक प्राइज विजुअल आर्ट में मिला है इनको 1995 में। ठीक है, 1995 में इनको रॉल्फ स्कॉक प्राइज इन विजुअल आर्ट 1995 में इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के निर्माता है। तो इंस्टॉलेशन है ये, क्या नाम है उसका? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इसके निर्माता, इसको बनाने वाले कौन हैं? तो इसको बनाने वाले जो हैं हुसैन हैं, मकबूल फिदा हुसैन। इनके बारे में आप मोस्टली सभी जानते ही होंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 17 सितंबर को हुआ था, 17 सितंबर 1915 को। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। और जो ये है इनकी पहली प्रदर्शनी जो थी, हुसैन की पहली प्रदर्शनी सुनहरा संसार, ठीक है, वो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुई थी। ठीक है, और इन्होंने द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे की भी स्थापना की। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे, ठीक है, इसकी भी इन्होंने स्थापना की। और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया इनको 1955 में। 1955 में ये पद्मश्री से सम्मानित रहे हैं। और इनकी पहली फिल्म जो है कौन सी? इनकी पहली फिल्म है थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। ठीक है, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर ये बनाई गई। ठीक है, और जिसे कहाँ प्रदर्शित किया गया? बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। और वहाँ पर इनको क्या मिला? गोल्डन बेयर शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला वहाँ पर इनको। कहाँ? बर्लिन के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेयर शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये राज्यसभा के लिए भी इनको नामित किया गया। पद्म विभूषण से भी ये
सम्मानित किए गए। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रास्टर ग्राफिक्स एडिटर है। तो रास्टर ग्राफिक्स एडिटर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। रास्टर ग्राफिक्स एडिटर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसको रास्टर ग्राफिक्स एडिटर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम है ये। ठीक है, रास्टर ग्राफिक्स एडिटर। आगे देखते हैं। रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं आगे। रॉक गार्डन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो रॉक गार्डन का निर्माण किया गया था वो नेक चंद्र सैनी के द्वारा किया गया था। और नेक चंद्र सैनी जो थे उनका देहांत, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो जून 2015 को चंडीगढ़ में नेक चंद्र सैनी का देहांत हुआ था। तो रॉक गार्डन नेक चंद्र सैनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रयाग झा चिल्लर हैं वे जाने जाते हैं छापा चित्रण के लिए। ठीक है, किसके लिए? छापा चित्रण के लिए वे जाने जाते हैं। ठीक, और मतलब प्रिंट मेकिंग के लिए वे जाने जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था ये आगरा के हैं। इनका जन्म आगरा में हुआ था 15 मार्च 1945 को। ठीक है, 15 मार्च 1945 को इनका जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, और नेशनल डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स इन्होंने 1971 में दिल्ली का कॉलेज ऑफ आर्ट है वहाँ से इन्होंने किया था। ठीक है, फाइन आर्ट से जो डिप्लोमा किया था 1971 में कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से किया था। और इन्होंने ग्राफिक आर्ट MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ठीक है, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से इन्होंने ग्राफिक आर्ट का पोस्ट डिप्लोमा 1973 में इन्होंने किया था। ठीक, तो जो ये प्रयाग झा हैं ये एक भारतीय समकालीन कलाकार हैं। ठीक है, एक समकालीन भारतीय कलाकार हैं जो किस में माहिर हैं? एचिंग में माहिर हैं। और एचिंग को क्या बोलते हैं? नक्काशी भी बोलते हैं। ठीक है, एचिंग को क्या बोलते हैं? नक्काशी भी बोलते हैं। और 1973 से 1975 तक, ठीक है, 1973 से 1975 तक इन्होंने एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में बॉम्बे में, कहाँ पर? बॉम्बे में इन्होंने कलम चित्र और नक्काशी की, मतलब कलम चित्र और इन्होंने एचिंग की। ठीक है, तो जो ये प्रयाग झा चिल्लर हैं इनकी रचनाएं पूरे भारत के संग्रह में हैं। और मतलब पूरे भारत के जो संग्रहालय हैं जैसे दिल्ली में है, तो ऐसे हर जगह इनके जो वर्क हैं वो हैं संग्रहालयों में। तो इनके काम में प्राचीन भारतीय महाकाव्य कौन सा है? मेघदूत। ठीक है, और प्राचीन काव्य महाकाव्य मेघदूत, द मैसेंजर क्लाउड्स के दृश्य दर्शाए गए हैं। किसके? मेघदूत। मेघदूत के अंदर पार्ट होगा द मैसेंजर क्लाउड्स। ठीक है, इसके दृश्य क्या है? दर्शाए गए हैं। मैसेंजर क्लाउड्स के दृश्य दर्शाए गए हैं। और यह घास और प्रकृति, घास और पत्तियों जैसे प्राकृतिक रूपों से प्रेरित है। इनके पहले के काम जो हैं, इनके प्रयाग झा के जो पहले के काम थे वो कैसे थे? मोनोक्रोम थे। कैसे थे? मोनोक्रोम। ठीक, और लेकिन क्या हुआ, इन्होंने मुख्य रूप से मोनोक्रोम थे। इन्होंने बैचलर हाउस, क्या है? बैचलर हाउस, इन्होंने बैचलर हाउस नाम की अपनी नक्काशी के लिए 7वें त्रैवार्षिक में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ठीक है, कि इन्होंने प्रयाग झा चिल्लर ने अपने बैचलर हाउस नाम की एक नक्काशी, जो नक्काशी मतलब एचिंग का कार्य था, बैचलर हाउस, उसके लिए इन्होंने 7वें त्रैवार्षिक एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था, उसमें इन्होंने पुरस्कार जीता था। और अन्य सम्मान जो इन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी दिए गए, जैसे राज्य स्तरीय पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार। तो इस प्रकार से ये काफ़ी फेमस ग्राफर्स भी रहे हैं, प्रिंट मेकर्स रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक की प्रसिद्ध कृति है। तो जैक्सन पोलाक की
प्रसिद्ध कृति जो है वो ब्लू पोल्स है। ब्लू पोल्स मतलब नीला खंबा, ठीक है, ब्लू पोल्स मतलब नीला खंबा। तो ये इसकी प्रसिद्ध कृति है। तो जैक्सन पोलाक के बारे में अगर जाने तो इनका जो जन्म हुआ था जैक्सन पोलाक का, वो 28 जनवरी को हुआ था 1912। 28 जनवरी 1912 को हुआ था। कहाँ? कोडी व्योमिंग, यूएस के, ठीक है, ये यूएस के थे, ठीक। और इनकी जो मृत्यु हुई थी जैक्सन पोलाक की, वो मृत्यु का कारण, काज ऑफ डेथ, डेथ का कारण क्या था, वो ये था अल्कोहल, ठीक है। इनकी डेथ का कारण, काज ऑफ डेथ क्या था कि अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल था, अल्कोहल रिलेटेड सिंगल कार एक्सीडेंट, ठीक। तो ये इनकी मृत्यु का कारण था। और जो ये जाने जाते हैं, ये नॉन फॉर किसके लिए जाने जाते हैं, ये पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इनके वर्क हैं कुछ, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे नंबर 17A, नंबर 17A है, ये इनका 1948 का है, ठीक है। और नंबर 5 भी, नंबर 5 1948 का है, ठीक। म्यूरल और इंडियन म्यूरल ऑन इंडियन रेड ग्राउंड, ये इनका 1950 का है, ठीक है। कब का है? 1950 का, ठीक है। और है कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस जो है इनका वो 1952 का है, ठीक है। ब्लू पोल्स है जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। तो जो ब्लू पोल्स नीला खंबा है वो इनका नंबर 11 1952 का है, ये भी ब्लू पोल्स नीला खंबा। और एक द डीप है, द डीप जो है वो इनका 1953 का चित्र है, ठीक है। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंस्टॉलेशन का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन लैब में स्थित है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन लैब में यह स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चाइल्ड्स ब्लू बॉल। चाइल्ड्स ब्लू बॉल किस पॉप कलाकार की कृति है? ठीक है, तो जो चाइल्ड्स ब्लू बॉल है वो जिम डाइन की है। और जो जिम डाइन है उनका जन्म जून 16, ठीक है, 16 जून 1935, ठीक है, 16 जून 1935 को इनका जन्म हुआ था। और ये भी यूएस के हैं। एज इनकी 85 रही है, ठीक है, 85 एज इनकी रही है। इनकी नेशनलिटी जो है वो अमेरिकन है। और ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ये पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, स्कल्पचर के लिए और प्रिंट मेकिंग के लिए, ठीक है। स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, ये इनके लिए जाने जाते हैं। और इनका जो संबंध है वो किससे है, मतलब किस मूवमेंट से है? ये नियो दादा से और पॉप आर्ट मूवमेंट से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। नियो दादा से और पॉप आर्ट मूवमेंट से ये जुड़े हुए हैं। कौन? जिम डाइन, ठीक है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चेल्सी गर्ल नामक फिल्म किस पॉप कलाकार ने बनाई? तो चेल्सी गर्ल नामक फिल्म एंडी वारहोल नामक पॉप कलाकार ने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऑप आर्ट क्या है? तो ऑप आर्ट एक नेत्रीय कला है। कैसी कला है? नेत्रीय कला,
ठीक है, तो पॉप आर्ट क्या है? पॉप आर्ट एक नेत्रीय कला है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप कला का आरंभ। अब ऑप आर्ट क्या है? एक नेत्रीय कला है और इसका आरंभ किसने किया था? इसका आरंभ जो किया था विक्टर वासरेली ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। 1930 के दशक में विक्टर वासरेली द्वारा निर्मित जैबराज नामक चित्र को किस आर्ट का आरंभिक उदाहरण माना जाता है? तो जैबराज जो है वो ऑप आर्ट का उदाहरण है। 1930 के दशक में विक्टर वासरेली ने ये बनाया था और जो ये जैबराज हैं, ऑप आर्ट बताया तक नेत्रीय कला है और जो जैबराज हैं ये कुछ लाइनिंग करके इस प्रकार से वे बने हुए हैं रेखाओं के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फिगर था जो मैंने देखा वो इस प्रकार से दिखाई दिया। आगे देखते हैं ड्रिप चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ड्रिप चित्रकला है, इसके प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो जैक्सन पोलाक हैं। ठीक, जैक्सन पोलाक के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक, तो ये ड्रिप चित्रकला होती है, उसके प्रसिद्ध कलाकार जैक्सन पोलाक हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो जो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी है ये कार्ल मार्क्स है, उनकी महत्वपूर्ण रचना है। जय हिंद शिल्प किसका है? तो जो जय हिंद शिल्प है वो किसका है? जय हिंद शिल्प जो है वो प्रदोष दास गुप्ता का है और ये कौन से उसमें बना है? ये कांस्य में बना है। ठीक है, जय हिंद चित्र जो है वो कांस्य में बना है और इनका जन्म प्रदोष दास गुप्ता का जो जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी। इनके शिल्पों का जो माध्यम रहा है वो क्या है? कांस्य है, प्रस्तर है जो इनके शिल्पों का माध्यम रहा है और टेराकोटा है। ठीक है, तो कांस्य, प्रस्तर और टेराकोटा में इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों को बनाया है प्रदोष दास गुप्ता ने। ठीक, आगे देखते हैं रूपार अंतरत रूप किसकी पुस्तक है? तो जो रूपार अंतरत रूप है ये हेमंत मिश्र की किताब है, पुस्तक है। हेमंत मिश्र के बारे में अगर बात करते हैं तो इनका जन्म 13 अक्टूबर 1917 को हुआ था। कहाँ हुआ था? शिव सागर, और ये शिव सागर कहाँ है? असम में है। ठीक है, शिव सागर असम में इनका जन्म हुआ था हेमंत मिश्र का। तो अब ये क्या है? हेमंत मिश्र जो हैं वे 1950 में कलकत्ता ग्रुप बना था एक, उसके सदस्य भी ये चुने गए थे। कलकत्ता ग्रुप के ये सदस्य चुने गए थे। ठीक है, 1950 में। अब बात करते हैं इनकी कला पर किसका प्रभाव पड़ा था? इनकी कला पर अति यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इनकी कला पर, हेमंत मिश्र की कला पर अति यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं अब आफ्टर द स्टार्म ग्रीन एंड गोल्ड चित्र किसका है? तो आफ्टर द स्टार्म ग्रीन एंड गोल्ड चित्र देवी प्रसाद राय चौधरी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्पिरिट ऑफ द डॉन यह चित्र किसका है? तो द स्पिरिट ऑफ द डॉन चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी ऑफ ट्रसेड बुल ऑन रिक्शा। स्टडी ऑफ ट्रसेड बुल ऑन रिक्शा यह तैल रंग चित्र है, ये किसका है? तैयब मेहता का। किसका है? तैयब मेहता का। तो तैयब मेहता पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तैयब मेहता के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22, ब्रडिंग मूड तैल रंग किसने चित्रित किया? तो जो ब्रडिंग मूड है वो तैल रंग में है। कौन से? ऑयल कलर में बना हुआ चित्र है ये, और ये भावेश चंद्र सानियाल ने बनाया था ब्रडिंग मूड। ठीक है, पूछ सकते हैं कि कौन सा मीडियम रहा है? मीडियम इसका ऑयल कलर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अम्लांकन चित्र लामा मिला रेपा 1956 किसके द्वारा बनाया गया था? अम्लांकन चित्र। ठीक है, तो वह किसके द्वारा बनाया गया था? कमल कृष्ण के द्वारा बनाया गया था अम्लांकन। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कृष्ण विद डांसिंग काउज सेकंड तैल चित्र।
जो कृष्ण विद डांसिंग काउज सेकंड, ये चित्र का नाम है कृष्ण विद डांसिंग काउज सेकंड, और ये कौन से मीडियम में बना है? ऑयल कलर में बना है। ठीक है, कृष्ण विद डांसिंग, कृष्ण नाच रहे हैं, काउज सेकंड। ठीक है, तैल चित्र, ये ऑयल कलर का चित्र है, किसके द्वारा बनाया गया है? मंजीत बाबा के द्वारा बनाया गया है। कृष्ण विद डांसिंग काउज सेकंड, तो ये तैल चित्र है, मंजीत बाबा ने ये बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर फिल्म किसने बनाई? तो जो थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर फिल्म है वो एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। एम.एफ. हुसैन के बारे में मैं कुछ डिटेल में पहले बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कंडोलेंस शिल्प किसका है? कंडोलेंस शिल्प जो है वो प्रदोष दास गुप्ता का है। प्रदोष दास गुप्ता के बारे में पहले बता दिया है। और जो कंडोलेंस चित्र है वो कौन से मीडियम, कौन से उसमें बना है? ये कांस्य में बना है। ठीक है, किस में बना है? ये कांस्य में बना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द परस्यूइंग द फेडिंग चित्र किसका है? द परस्यूइंग द फेडिंग चित्र जो है वो हेमंत मिश्र का है, और हेमंत मिश्र के बारे में आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अब कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा एक चित्र बनाया गया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? बी.सी. सान्याल। बी.सी. सान्याल के द्वारा यह चित्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, आपातकाल व ढोलकिया चित्र किसके हैं? तो आपातकाल व ढोलकिया चित्र जो है वो एम.एफ. हुसैन की हैं। क्वेश्चन नंबर 30, माउंटेन बर्ड। माउंटेन बर्ड एक सीरीज बनाई गई है, वो किसने बनाई थी? वो जे स्वामीनाथन ने बनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 31, लहर। ठीक है, लहर अम्लांकन में बना है, यह चित्र किसने बनाया था? यह चित्र जो बनाया था कृष्णा रेड्डी ने बनाया था। तो यह चित्र किसने बनाया था? कृष्णा रेड्डी ने बनाया था, लहर अम्लांकन में। तो कृष्णा रेड्डी के बारे में बात करते हैं, तो इनका जन्म 15 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 15 जुलाई को हुआ था 1925 में। 15 जुलाई 1925। ठीक है, इसमें हुआ था, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में हुआ था, और चित्तूर के निकट नंदनूर नामक एक छोटा सा गांव था, उसमें हुआ था। ठीक, और जो कृष्णा रेड्डी है ये एक छापाकार और मतलब प्रिंट मेकर। ठीक है, इंग्लिश में प्रिंट मेकर बोलते हैं, हिंदी में छापाकार, इसके रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और कृष्णा रेड्डी ने 1957 के लगभग इन्होंने इंटेग्लियो, ठीक है, 1957 के लगभग इन्होंने इंटेग्लियो प्रिंटिंग की विस्कोसिटी पद्धति को, इंटेग्लियो प्रिंटिंग की कौन सी पद्धति है? विस्कोसिटी पद्धति है, उसको इन्होंने विकसित किया था 1957 में। और इनके जो प्रिंट हैं, प्रिंट इनके कैसे हैं? वे अमूर्त हैं। कैसे हैं? अमूर्त प्रिंट हैं इनके। ठीक, और जो कृष्णा रेड्डी है इन्होंने छापा चित्रकला का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? तो इन्होंने छापा चित्रकला का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था वो इन्होंने एटेलियर 17 से इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक, और कृष्णा रेड्डी जो हैं वे मूर्तिकार भी रहे हैं, लेकिन जो फेमस रहे हैं वो प्रिंट मेकर के रूप में रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब रावण जटायु युद्ध। क्वेश्चन नंबर 32, रावण जटायु युद्ध टेम्परा में बना है यह चित्र। ठीक है, किस माध्यम में बना है? टेम्परा में बना है। किसके द्वारा बनाया गया है? यामिनी राय के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं सन बाथिंग। क्वेश्चन नंबर 33, सन बाथिंग शिल्प किसका है? तो यह प्रदोष दास गुप्ता का है, और किस में बना है? कांस्य में ही ये बना है। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता का बना है, कांस्य में ये बना है। क्वेश्चन नंबर 34, इको ऑफ ए सांग। इको ऑफ ए सांग प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो यह प्रसिद्ध चित्र हेमंत मिश्र का है। घोड़े की नालबंदी। क्वेश्चन नंबर 35, घोड़े की नालबंदी प्रमुख शिल्प किसका है? ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे धनराज भगत के बारे में। तो घोड़े की नालबंदी प्रमुख शिल्प जो है
वो धनराज भगत के द्वारा बनाया गया है। और किस में बनाया गया है? ये घोड़े की नालबंदी जो है वो प्रस्तर में बना है। ठीक है, किस में बना है? प्रस्तर में बना है। और धनराज भगत के बारे में अगर बात करते हैं तो ये एक मूर्तिकार रहे हैं। क्या रहे हैं? मूर्तिकार। और 20 दिसंबर 1917 को लाहौर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 20 दिसंबर 1917 को लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी मूर्तियों को कौन सी तकनीक में गढ़ा? ज्यामितीय। इन्होंने अपनी तकनीक को इन्होंने अपनी मूर्तियों को किस तकनीक में गढ़ा? ज्यामितीय तकनीक में। ठीक है। और इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों में क्या माध्यम लिया? पेपर मेशी के द्वारा इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों को बनाया है। ठीक है। सीमेंट, कास्टिंग, धातु ढलाई, वेल्डिंग, सिरेमिक, लकड़ी, प्रस्तर और धातु इनेमिलिंग। ठीक है, धातु इनेमिलिंग। तो ये इनका माध्यम रहा है मूर्तियों का कि किस माध्यम में इन्होंने बनाया है। आगे देखते हैं अब स्वपन। क्वेश्चन नंबर 36। स्वपन 1958 में बनाया गया है और ऑयल मीडियम में बनाया गया है। तो यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? राम कुमार के द्वारा बनाया गया है स्वपन चित्र। क्वेश्चन नंबर 37। 115 मीटर लंबा आर्बिट। ठीक, मूर्ति का नाम क्या है? आर्बिट मूर्ति, जो कहाँ है? ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है। किसने बनाई है? अनीस कपूर के द्वारा बनाई गई है ये। ठीक है, अनीस कपूर के द्वारा यह मूर्ति बनाई गई है। और अनीस कपूर जो है इनका जो बॉन्ड है 1954 का है। और भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार है। तो जो आर्बिट मूर्ति इन्होंने बनाई थी वो क्यों बनाई थी? वो इन्होंने 2012 में ओलंपिक गेम्स के लिए ओलंपिक खेलों के लिए इन्होंने आर्बिट मूर्ति बनाई थी। ठीक है, ओलंपिक खेलों के लिए आर्बिट मूर्ति इन्होंने बनाई थी। ठीक है, अनीस कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 38। शहर बिकाऊ है किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो शहर बिकाऊ है जो प्रसिद्ध चित्र है वो गुलाम मोहम्मद शेख का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। बांसुरी वादक। तो जो बांसुरी वादक है वो शिल्प किसका है? ये शिल्प जो है धनराज भगत का है। और जो बांसुरी वादक चित्र है वो वेल्डेड कॉपर में बना है। किस में बना है? वेल्डेड कॉपर में बना है। और धनराज भगत के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भूख। भूख जो चित्र है वो किसका है? भूख चित्र जो है वो सोमनाथ होर का है। और यह किस में बना है? लिथोग्राफ में बना है 1977 में। ठीक है, अब सोमनाथ होर के बारे में बात करते हैं। तो सोमनाथ होर का जो जन्म हुआ था वो 1921 में हुआ था चिटगांव। और यह बांग्लादेश की जगह है। ठीक है, कहाँ हुआ था? चिटगांव में हुआ था। बांग्लादेश की ये जगह है, यहाँ हुआ था चिटगांव में। और ये किसके रूप में प्रसिद्ध है? ये ग्राफिक कलाकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और यह एक प्रिंट मेकर भी हैं और मूर्तिकार भी। प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, स्कल्पचरर, चित्रकार, म्यूरलिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट और म्यूरलिस्ट ये हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं ये छापा चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। कौन? सोमनाथ होर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। माँ की गोद में। जो माँ की गोद में चित्र बना है वो सीमेंट में बना है। तो यह शिल्प किसका है? शिल्प है ये किसका है? ये प्रदोष दास गुप्ता का है, माँ की गोद में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। दिखो
लुईट अरुसागर। दिखो लुईट अरुसागर जो पुस्तक है वो किसकी है? वो हेमंत मिश्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शिवा डांसिंग। शिवा डांसिंग जो बना है वो प्लास्टर में बना है, मूर्ति शिल्प है ये भी, और किसके द्वारा बनाया गया? धनराज भगत के द्वारा यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा। फुटपाथ पर सो रहा बच्चा जो है वो लीनो कट में बना है और 1956 में बना है। ये चित्र किसका है? सोमनाथ होर का है। और जो सोमनाथ होर है वो छापा चित्रकार के रूप में अधिक पहचाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मिनी बस। मिनी बस जो है वो 1989 का है। यह एक मूर्ति शिल्प है और किसका है? यह मीरा मुखर्जी का है। ठीक है। मीरा मुखर्जी की बात करें तो मीरा मुखर्जी जो है वो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। और इनका जो जन्म हुआ था 1923 में, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 1923 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और जो मीरा मुखर्जी हैं उन्होंने इन्होंने क्या किया? बस्तर, बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ की जगह है। ठीक है। वहाँ के जनजातीय कलाकारों से इन्होंने ढोकरा कास्टिंग, एक कास्टिंग है उसका नाम है ढोकरा, ढोकरा कास्टिंग में इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब ढोकरा कास्टिंग क्या है? इसमें क्या होता है? एलोह धातु के ढालने का लास्ट वैक्स तकनीक। ठीक, लास्ट वैक्स तकनीक होता है लोह धातु के ढालने का। तो जो यह तकनीक है, यह टेक्निक है, यह 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि बस्तर छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से इन्होंने ढोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया, ट्रेनिंग प्राप्त की। और जो ढोकरा कास्टिंग है वो क्या है? ढोकरा कास्टिंग जो होती है वो एल्हो धातु के ढालने का लास्ट वैक्स तकनीक होता है। और यह तकनीक यह टेक्निक है यह 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है। और सबसे आरंभिक ढोकरा लास्ट तकनीक जो है उससे निर्मित कलाकृति कौन सी है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी से प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी। ठीक है। ये क्या है? ये ढोकरा लास्ट वैक्स तकनीक से निर्मित सबसे आरंभिक कृति है, कलाकृति है। ठीक है। और ढोकरा लास्ट वैक्स तकनीक या ढोकरा कास्टिंग को हम किस और नाम से जानते हैं? इसको हम घड़वा कला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? घड़वा कला। इसको हम घड़वा कला के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, दर्द का मसीहा। दर्द का मसीहा चित्र किसका है? तो जो दर्द का मसीहा चित्र है वो है सतीश गुजराल का। ठीक है। किसका है? सतीश गुजराल का। अब सतीश गुजराल के बारे में बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 25 दिसंबर 1925 को झेलम, अविभाजित पंजाब मतलब झेलम में हुआ था, जो पंजाब का हिस्सा रहा है। ठीक है। तो 10 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? इन्होंने अपनी श्रवण शक्ति को खो दिया था। ठीक है। 10 वर्ष के थे जब ये, तो इन्होंने अपनी क्या करा? श्रवण शक्ति जो थी उसको इन्होंने, सुनने की शक्ति को इन्होंने खो दिया था। कैसे खोया था? कि कश्मीर में रिक्की पुल को, कश्मीर का एक रिक्की पुल है, पुल का नाम क्या है? रिक्की। ठीक है। रिक्की पुल को पार करते हुए वक्त रैपिड में गिर जाने की वजह से इन्होंने अपनी श्रवण शक्ति को खो दिया था। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1998 में मतलब पूरे 62 साल बाद, 62 ईयर्स बाद इन्होंने सर्जरी करवाई थी। ठीक है। और सर्जरी में इनकी श्रवण शक्ति वापस आ गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। ठीक है। और जो सतीश गुजराल रहे हैं वो मैक्सिकन कला है, मैक्सिकन कला से प्रभावित ये रहे हैं। ठीक है। मैक्सिकन कला पर से प्रभावित हैं ये चित्रकार। और ये 2007 में BBC, ठीक है, 2007 में BBC टेलीविजन फिल्म पार्टीशन, द डे इंडिया
बर्नर्ड द डे इंडिया बर्नर्ड का हिस्सा बने थे। ये कब? 2007 में। ठीक है। और सुजाता कुलश्रेष्ठ है, उनके द्वारा इनके जीवन पर 24 मिनट की 24 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 15 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी। ठीक है। और जो सतीश गुजराल हैं वे नवतांत्रिक अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। ठीक है, नवतांत्रिक अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। ठीक है। और जो सतीश गुजराल हैं वे चित्रकार, वास्तुकार और भित्ति चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 47। द किंग, जो द किंग है वुड एंड ब्रास नेल्स में बनी है, वुड एंड ब्रास में। और ये शिल्प किसका है? धनराज भगत का है, द किंग। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सितार वादक जो कि सीमेंट में बना है, यह शिल्प किसका है? यह धनराज भगत का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49। पीठ जो है यह कास्ट चित्र है, कास्ट में बना है 1973 का, और यह किसका है? सोमनाथ होर का। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ग्रुप मीटिंग जो है वुड एंग्रेविंग में बना है, 1953 का है, और यह चित्र किसका है? सोमनाथ होर का। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पर भी कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।